गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने हिंदी में स्टार्ट किया हुआ था शब्द। हम कर रहे थे शब्द, जिसमें हमने इतिहास के आधार पर जो शब्द थे वो कंप्लीट कर लिए थे। इतिहास के आधार पर कौन कौन से थे? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। हम ये सारे वर्ड क्या है कर चुके हैं, सारे शब्द कर चुके हैं। अब हम करेंगे रचना के आधार पर। आज हम स्टार्ट करेंगे रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पे कौन कौन से शब्द होते हैं? रचना के आधार पर शब्द होते हैं 3। पहला होता है रूढ़ शब्द, सेकंड होता है यौगिक, और थर्ड होता है योग रूढ़ शब्द। अब हम इन सब को करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले करते हैं हम रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो केवल खुद का अर्थ बताते हैं, जो केवल खुद का अर्थ बताए, या फिर जो मूल शब्द होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। बेसिकली हम जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, जिनको तोड़ा ना जा सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो अपना अर्थ बताते हैं। या फिर क्या होते हैं वो? मूल शब्द। उन्हें क्या बोलते हैं? जैसे घर। घर क्या एक मूल शब्द है, मीन्स इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, हम इसको तोड़ नहीं सकते। देखो जैसे घ और र, अगर हम इसको तोड़ दें तो इसका कोई भी क्या है? अर्थ नहीं बनेगा। मतलब घर का अपना एक अर्थ है, ये खुद का एक अपना अर्थ बता रहा है। जैसे कि आम, मेज, और कौन से हो सकते हैं? फूल। फूल भी क्या है? मूल शब्द। जैसे मन आदि। अगर आप इन शब्द को तोड़ते हो तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन इनका अपना एक अर्थ है। ठीक है, मतलब ये क्या है? एक मूल शब्द है। इनको हम क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। आगे चलते हैं अब हम। यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द। जो शब्द किससे बनते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक
शब्दों से मिलकर बने। उन्हें क्या कहते हैं? जैसे विधालय, मीन्स जिसका संधि विच्छेद कर सके। और ये क्या है? यौगिक शब्द क्या होता है? ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और ये क्या करते हैं? अपना अर्थ बताते हैं, अपने ही शब्दों का क्या बताते हैं? अर्थ बताते हैं। और इनको क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद ये क्या करते हैं? अपने अपने शब्दों का अर्थ बताते हैं। और रूढ़ शब्द में क्या था? इनको तोड़ा नहीं जा सकता था, पर इनको क्या कर सकते हैं? हम तोड़ सकते हैं। मीन्स इनका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, इसको हम तोड़ सकते हैं। विद्या प्लस आल्य, विद्या का अपना एक मीनिंग है और आल्य का अपना एक मीनिंग है। ठीक है। जैसे रामायण, रामायण क्या है? एक यौगिक शब्द है। जैसे कि इसको भी हम तोड़ सकते हैं, राम प्लस अयन। ठीक है। देवालय, देवालय भी क्या है? हमारा यौगिक शब्द है। प्रधानमंत्री, प्रधान प्लस मंत्री, प्रधान का अपना एक मीनिंग है और मंत्री का। देवालय, देव प्लस आल्य आदि जितने भी बाकी ऐसे संधि विच्छेद करने वाले वर्ड है वो सब क्या है? हमारे यौगिक शब्द है, जो सिर्फ अपना अर्थ बताते हो। जो क्या करते हो? सिर्फ अपना अर्थ बताते हो। जिन शब्दों को हम तोड़ सकते हैं वो हमारा यौगिक शब्द है। चलो आगे चलते हैं हम। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। और लेकिन इसमें क्या करते हैं? वो किसी तीसरे का अर्थ बताते हैं। ये खुद का अर्थ ना बताकर तीसरे का अर्थ बताते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। यौगिक शब्द में क्या था? वो सिर्फ अपने ही शब्दों का अर्थ बता रहे थे। लेकिन योग रूढ़ शब्द में क्या होगा? वो अपने शब्दों का अर्थ ना बताकर किसी तीसरे का अर्थ बताते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? योग रूढ़ बोलते हैं। जो शब्द एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और किसी तीसरे शब्द का अर्थ उन्हें क्या बोलते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज मीन्स चार भुजाओं वाला। किसको बोलते हैं? विष्णु को। चार भुजाओं वाला कौन होता है? विष्णु। मतलब ये क्या है? किसी तीसरे की बात कर रहा है। ये अपनी बात ना कर कर किसी तीसरे की बात कर रहा है। मीन्स ये विष्णु की बात कर रहा है। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। जैसे कि
और क्या हो सकता है? दशानन। 10 सिर वाला कौन है? वो रावण। मतलब ये यहाँ पे अपनी बात ना करके रावण की बात कर रहा है, किसी तीसरे की बात कर रहा है। और क्या हो सकता है इसके अंदर? और हो सकता है दिनकर। दिनकर क्या होता है? दिन में निकलने वाला। दिन में जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम? दिनकर। दिनकर क्या है? सूर्य है, सूर्य को बोलते हैं। और एक हम ले सकते हैं इसमें नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, मीन्स किसकी बात हो रही है? महादेव की, शिव जी की, किसी तीसरे पर्सन की। और क्या हो सकता है इसके अंदर? हिम तन्या। क्या हो सकता है? हिम तन्या। वह जो हिम की तन्या है, वह जो हिम की तन्या है, मीन्स किसकी बात हो रही है? पार्वती की। ठीक है। क्या होता है? रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो मूल शब्द होते हैं, जो सिर्फ अपना ही अर्थ बताते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने होते हैं और अपने ही शब्दों का क्या करते हैं? अर्थ बताए। योग रूढ़ क्या होता है? जिसको तोड़ा जा सके, जो 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो, लेकिन अर्थ किसी तीसरे शब्द का बताए, उसे हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो हमारा रचना के आधार पर जो शब्द है वो आज खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।